कहा जाता है कि भारत में काशी और कामाख्या जितने शक्तिशाली तांत्रिक पीठ हैं, उतनी ही शक्ति नेपाल के काठमांडू में छिपी है। यहाँ का प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक गली और प्रत्येक शिलालेख किसी न किसी तांत्रिक सिद्धि की कहानी कहता है। इस गुप्त संसार की शुरुआत होती है कुमारी देवी से। नेपाल की जीवित देवी एक छोटी सी 5 या 6 साल की बच्ची, जिसे अचानक साधारण जीवन से उठाकर देवत्व का दर्जा दे दिया जाता है। काले पर्दे वाला कमरा, दियों की मंद रोशनी और मंत्रों की गूंज, यहीं से उसकी नई यात्रा शुरू होती है। उसका चयन सामान्य मनोविज्ञान या शारीरिक विशेषताओं से नहीं, बल्कि तांत्रिक संकेतों से होता है। माना जाता है कि देवी दुर्गा की चेतना स्वयं उस बच्ची में प्रवेश करती है। चयन के दौरान तांत्रिक साधक कई गुप्त विधियां करते हैं। कुमारी देवी का घर भी मजबूत तांत्रिक ऊर्जा से घिरा हुआ है, जहां बाहरी लोगों का प्रवेश लगभग निषिद्ध है। इससे भी गहरे रहस्य छिपे हैं नरदेवी मंदिर में, जो देवी श्वेता काली को समर्पित है। यह मंदिर आम पर्यटक नहीं देखते, क्योंकि इसकी वास्तविक शक्ति आधी रात को शुरू होती है। स्थानीय कथाओं में वर्णन मिलता है कि एक बार पटना के राजा ने शिकार के दौरान जंगल में शरण लेने के लिए एक पेड़ के भीतर छिपी गुफा का सहारा लिया। वहां उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री दिव्य रूप श्वेता काली का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने राजा से कहा, भय मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करने आई हूं, और वह वहीं विलीन हो गई। कहा जाता है कि उसी राजा ने बाद में उसी जमीन पर नरदेवी मंदिर की स्थापना की, जो आज तांत्रिक साधना का केंद्रीय स्थल माना जाता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार काठमांडू में कई ऐसे स्थान हैं जहां आज भी बलिदान की पुरानी परंपराएं जीवित हैं। सबसे प्रसिद्ध है कीर्तिमुख भैरव का मंदिर। यहाँ वर्ष में एक बार विशेष पूर्णिमा की रात 5 प्रकार की बलियां दी जाती हैं, जिसे पंच बलि कहा जाता है। यह मान्यता है कि कीर्तिमुख भैरव ब्रह्मांड की काल चक्र ऊर्जा का स्वामी है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के नियमों को नियंत्रित करता है। बलिदान देने वाले लोग भय, मोह और बंधन त्याग कर मृत्यु को मात देने की कामना करते हैं। यही कारण है कि काठमांडू को तंत्र का हिमालयी त्रिकोण कहा जाता है। कामाख्या, काशी और काठमांडू मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं, और प्रत्येक स्थान की शक्ति दूसरी 2 जगहों को प्रभावित करती है। और इस पूरे शक्ति वलय का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है पशुपतिनाथ, क्योंकि तांत्रिक मान्यता कहती है, जहां मृत्यु का वास हो वहीं मुक्ति का द्वार खुलता है। और पशुपतिनाथ में मृत्यु और जीवन दोनों एक ही प्रांगण में उपस्थित हैं। एक ओर 100 से अधिक शिवलिंग, दूसरी ओर खुला श्मशान। इसलिए कहा जाता है कि पशुपतिनाथ केवल शिव का मंदिर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली तांत्रिक नोड्स में से एक है।